नमस्ते दोस्तों, बिस्ट ब्रदर्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ ऐसे मजेदार और हैरान करने वाले फैक्ट्स जानवरों के बारे में जिनको सुनकर आप कहेंगे, अरे वाह, ये तो गजब है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहते बिना तद है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऑक्टोपस के पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 3 दिल होते हैं। हाँ, आपने सही सुना, 3 दिल। एक दिल उसके शरीर में खून पहुंचाता है, जिससे उसका शरीर सही तरीके से काम कर सके, जबकि बाकी के 2 दिल उसके गिल्स में खून पहुंचाते हैं ताकि वो पानी में सांस ले सके। ये दिल उसके गिल्स को ऑक्सीजन से भरपूर खून पहुंचाते हैं। और तो और, ऑक्टोपस के पास 9 दिमाग भी होते हैं। एक मुख्य दिमाग और बाकी 8 उसके हर एक हाथ में। मतलब अगर कभी स्कूल जाने का मन नहीं हुआ तो एक दिमाग से छुट्टी मना लो, बाकी 8 दिमाग काम पर लगा दो। सोचिए कितना मजेदार होता अगर हमारे पास भी इतने सारे दिमाग होते। मजाक कर रहा हूं यार, पर ये ऑक्टोपस भी कमाल का जीव है ना। दरअसल ऑक्टोपस बहुत ही समझदार जीव होते हैं। ये अपने वातावरण के अनुसार खुद को ढाल सकते हैं। ये अपने शरीर का रंग बदल सकते हैं, जिससे ये अपने शिकारियों से बच सकते हैं। अपने आप को छोटी सी जगह में छुपा सकते हैं और तंग जगहों से भी आसानी से निकल सकते हैं, और यहां तक कि औजारों का उपयोग भी कर सकते हैं। ये ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए औजारों का इस्तेमाल करते हैं, जो इनकी बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। ऑक्टोपस वाकई में अद्भुत और रहस्यमयी जीव हैं। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के सबसे मशहूर जीव कंगारू की। कंगारू, जो अपनी अनोखी कूदने की शैली और ताकतवर पूंछ के लिए जाना जाता है। आपने कंगारू को तो बहुत बार उछलते कूदते देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि उनकी कूदने की यह कला कितनी अद्भुत है? लेकिन क्या आप जानते हैं कि कंगारू अपनी पूंछ का इस्तेमाल 5वें पैर की तरह करते हैं? जी हां, उनकी पूंछ सिर्फ संतुलन के लिए नहीं, बल्कि चलने के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब कंगारू धीरे धीरे चलते हैं, तो वो अपनी पूंछ को जमीन पर रखकर संतुलन बनाते हैं। यह पूंछ उन्हें स्थिरता और मजबूती प्रदान करती है, जिससे वो आसानी से चल पाते हैं। और जब वो जोर से छलांग लगाते हैं, तो से उनकी पूंछ एक कमान की तरह काम करती है, जिससे वो और भी ऊपर और दूर तक कूद पाते हैं। उनकी छलांग की ऊंचाई और दूरी देखकर आप हैरान रह जाएंगे। कंगारू की पूंछ इतनी मजबूत होती है कि वो अपनी पूंछ के सहारे खड़े भी हो सकते हैं। यह पूंछ उन्हें न केवल संतुलन देती है, बल्कि उनकी ताकत का भी प्रतीक है। अब तो आप भी मान गए होंगे कि कंगारू सिर्फ प्यारे ही नहीं, बल्कि बहुत ही ताकतवर भी होते हैं। उनकी अनोखी शारीरिक संरचना और अद्वितीय क्षमताएं उन्हें वास्तव में एक अद्भुत जीव बनाती हैं। दोस्तों, मिलिए स्लोथ भाई से, जो अपनी धीमी चाल और आलसी स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। ये इतने आलसी होते हैं कि एक हफ्ते में सिर्फ एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। स्लोथ अपना ज्यादातर समय पेड़ों पर ही उल्टा लटके हुए बिताते हैं और इतने धीरे धीरे चलते हैं कि 1 मिनट में बस कुछ ही कदम ही चल पाते हैं। लेकिन दोस्तों, स्लोथ की ये धीमी चाल और आलसी स्वभाव उनकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। चूंकि ये इतने धीरे चलते हैं, इसीलिए शिकारियों को देख पाना मुश्किल हो जाता है। तो अगली बार जब भी आपको लगे कि आप बहुत आलसी हैं, तो याद रखना स्लोथ भाई को। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तितली दीदी अपने पैरों से स्वाद चखती हैं? तितली के पैरों में स्वाद कलिकाएं होती हैं, जिनकी मदद से वो फूलों का रस चख पाती हैं। जब तितली किसी फूल पर बैठती है, तो उसके पैरों की स्वाद कलिकाएं उसे बताती हैं कि उस फूल का रस मीठा है या नहीं। अगर रस मीठा हुआ, तो तितली अपनी सूंड से रस पीती है, और अगर रस कड़वा हुआ, तो वो दूसरे फूल पर चली जाती है। तितली के अलावा कुछ और कीड़े मकोड़े भी होते हैं, जो अपने पैरों से स्वाद चखते हैं, जैसे कि मक्खियां और चींटियां। सच में कुदरत के कारनामे भी निराले हैं।
दोस्तों, अब मिलिए समुद्री घोड़ा भाई से, जो अपनी वफादारी के लिए जाने जाते हैं। समुद्री घोड़ा पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही साथी के साथ रहते हैं और अपनी पूरी जिंदगी उसी के साथ बिताते हैं। हर सुबह समुद्री घोड़ा जोड़ा एक दूसरे के साथ तैरता है और एक दूसरे के साथ नाच भी करता है। ये अपनी पूंछों को आपस में फंसाकर पानी में घूमते हैं, जो देखने में बिल्कुल किसी रोमांटिक डांस की तरह लगता है। समुद्री घोड़ा भाई तो सच्चे प्यार की मिसाल हैं। काश इंसान भी इनसे कुछ सीखें कि दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हाथी भाई की याददाश्त बहुत ही तेज होती है। हाथी कभी भी कुछ नहीं भूलते। उनकी याददाश्त इतनी तेज होती है कि वो अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल को याद रखते हैं। वो अपने परिवार और दोस्तों को सालों बाद भी पहचान लेते हैं और उनके साथ बिताए हर पल को संजो कर रखते हैं और उन जगहों को भी याद रखते हैं जहां उन्होंने कभी पानी या खाना खाया था। चाहे वो जंगल का कोई कोना हो या नदी का किनारा, हाथी कभी नहीं भूलते। हाथी का दिमाग किसी भी अन्य जमीनी जानवर से बड़ा होता है और उनके दिमाग का एक हिस्सा उनकी याददाश्त के लिए होता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि हाथी के दिमाग में एक विशेष हिस्सा होता है जो उनकी याददाश्त को मजबूत बनाता है। हाथी की याददाश्त इतनी तेज होती है कि वो अपने दुश्मनों को भी नहीं भूलते। अगर कोई उनके परिवार को नुकसान पहुंचाता है तो वो उसे सालों बाद भी पहचान लेते हैं। अगर कोई उनके परिवार को नुकसान पहुंचाता है तो हाथी उसे सालों बाद भी पहचान लेते हैं और उससे बदला लेते हैं। हाथी अपने पुराने दोस्तों और दुश्मनों दोनों को पहचानने में माहिर होते हैं और अगर उन्हें कोई खतरा महसूस होता है तो वो तुरंत कार्रवाई करते हैं। तो अगली बार जब भी आपको लगे कि आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है तो याद रखना हाथी भाई को। हाथी भाई की याददाश्त से प्रेरणा लें और अपनी याददाश्त को भी तेज बनाएं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उल्लू भाई अपनी आंखें नहीं घुमा सकते? उल्लू की आंखें उनके सर में ही रहती हैं और वो अपनी गर्दन को बहुत ज्यादा घुमा सकते हैं ताकि चारों तरफ देख सके। उल्लू की आंखें बहुत ही तेज होती हैं और वो रात के अंधेरे में भी साफ साफ देख सकते हैं। उल्लू अपनी तेज नजर और मजबूत पंजों की मदद से अपने शिकार को आसानी से पकड़ लेते हैं। वो चूहों, छिपकलियों और यहां तक कि सांपों को भी खा जाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गिलहरी भाई अपना खाना छुपाने में माहिर होते हैं? गिलहरी अपने खाने को बहुत सारी जगहों पर छुपा कर रखते हैं ताकि सर्दियों में जब उन्हें खाना न मिले तो वो अपने छुपाए हुए खाने को खा सकें। गिलहरी की याददाश्त भी बहुत तेज होती है और वो अपने छुपाए हुए खाने को बहुत दिनों बाद भी ढूंढ लेते हैं। वो अपनी नाक का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि अपने खाने को ढूंढ सकें। गिलहरी अक्सर मेवे, बीज और फल छुपा कर रखते हैं। कभी कभी तो वो इतना ज्यादा खाना छुपा लेते हैं कि उन्हें खुद भी याद नहीं रहता कि उन्होंने अपना खाना कहां कहां छुपाया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पेंगुइन भाई अपने साथी को गाकर पहचानते हैं? हर पेंगुइन की आवाज अलग होती है और वो अपनी आवाज से ही अपने साथी को ढूंढ लेते हैं। पेंगुइन सर अपने साथी को अपनी तरफ खींचने के लिए भी गाते हैं। नर पेंगुइन मादा पेंगुइन को रिझाने के लिए अपनी सबसे प्यारी आवाज में गाते हैं। पेंगुइन अपने बच्चों को भी अपनी आवाज से पहचानते हैं। जब मादा पेंगुइन अपने अंडे देती है तो वो अपने बच्चों के लिए एक खास तरह की आवाज निकालती है जिसे सुनकर उसके बच्चे उसे पहचान लेते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चमगादड़ भाई उल्टा लटक कर सोते हैं? चमगादड़ अपने पैरों से किसी ऊंची जगह जैसे कि पेड़ की डाली या गुफा की छत से लटक जाते हैं और उल्टा लटके हुए ही सोते हैं। चमगादड़ के पैर इतने मजबूत होते हैं कि वो बिना थके घंटों तक उल्टा लटके रह सकते हैं। असल में चमगादड़ के लिए उल्टा लटकना ज्यादा आसान होता है बजाय इसके कि वो सीधे खड़े रहें। जब चमगादड़ को उड़ना होता है तो वो बस अपने पंजों को छोड़ देते हैं और नीचे गिर जाते हैं। एक बार जब वो हवा में आ जाते हैं तो अपने पंखों को फड़फड़ाकर उड़ने लगते हैं।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। तब तक के लिए आम पंदी है।